फ्लैश में कुछ भी कॉम्प्लिकेट शेप तैयार करने के लिए हम पेन टूल का यूज़ करेंगे। तो टूल बार के अंदर हम पेन टूल का यूज़ कर लेते हैं। अब आप क्लिक करें स्टेज के ऊपर तो एक छोटा सर्कुलर पॉइंट मिलेगा, उसे हम कहते हैं एंकर पॉइंट। अब आप दूसरा क्लिक करें तो आपके पास दूसरा एंकर पॉइंट आ जाएगा। इन दो एंकर पॉइंट के बीच में हमारे पास आ गई है लाइन। अब आप अपने मनपसंद का कोई भी शेप क्रिएट कर लें। और जैसे मैं देखिए इस एंकर पॉइंट के पास आ रहा हूँ तो मेरे आइकन के ऊपर एक सर्कुलर डॉट है। ये बताता है कि जिस एंकर पॉइंट के पास हम हैं वो स्टार्टिंग एंकर पॉइंट है। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पाथ क्लोज हो जाएगा। अब आप सिलेक्शन टूल का यूज़ करें और उस पर डबल क्लिक करके आप अपने शेप को मूव कर सकते हैं। इसे डिलीट कर लें। अब स्मूथ पाथ क्रिएट करने के लिए हम वही पेन टूल का यूज़ करेंगे और स्टेज पे क्लिक करेंगे। और जब मैं सेकंड क्लिक करूँगा और क्लिक करके आप इसको ड्रैग करें तो आप देखेंगे हैंडल्स निकल आए हैं इस कर्व के। तो आपको स्मूथ कर्व करना है तो आप इन हैंडल्स का यूज़ कर सकते हैं। आपको क्लिक करके ड्रैग करना है। तो अब इस तरह से आप स्मूथ कर्व भी बना सकते हैं। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इस शेप को डिलीट करके एक नया शेप बना लेता हूँ। अब मैं कुछ यहाँ हार्ट शेप बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्लिक और ड्रैग करके शेप बनाऊँगा। मैं थोड़ा सा रफली क्रिएट कर लेता हूँ अभी। अब देखिए मुझे यहाँ पे एक शार्प टर्न चाहिए कर्व के अंदर, तो मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा और छोड़ूंगा नहीं, ऑल्ट प्रेस करें तो अब देखेंगे आप अपने हाफ हैंडल को घुमा सकते हैं। इन हैंडल्स को हम एंकर बेजियर कर्व्स भी बोलते हैं। तो मैं इसे एडजस्ट करके और फिर इसे फर्स्ट एंकर पॉइंट जो है मेरा उस पर क्लिक करके मैं इस पाथ को क्लोज कर लूँगा। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लें। इस वक्त में इस शेप क्रिएट करने के बाद भी हम शेप को एडिट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सब सिलेक्शन टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब सिलेक्शन टूल के पास एक और एरो है वाइट कलर का, वो है सब सिलेक्शन टूल। अब इसे सेलेक्ट कर लें और कर्व के ऊपर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि एंकर पॉइंट्स हाईलाइट हो गए। अब इन एंकर पॉइंट्स को क्लिक करके आप ड्रैग करके आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पास जो ये एंकर पॉइंट्स है वो जो ब्रेजर कर्व है वो भी हाईलाइट हो गए। तो अब इनको ड्रैग करके आप एडिट कर सकते हैं कर्व को। अगर आप ऑल्ट दबा के इन ब्रेजर कर्व्स को एडिट करेंगे तो आपका केवल हाफ पार्ट ही मूव होगा कर्व का। देखें आप, ये देखिए ऑल्ट दबा के रखें। तो इस तरह से आप अपने शेप को एडिट कर सकते हैं। अब हम कर्व्स के अंदर एंकर पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं शेप बनाने के बाद। तो हमें पेन टूल के अंदर एक फ्लाई आउट मेनू मिलेगा। आप क्लिक करके रखें टूल पे तो एक फ्लाई आउट मेनू खुल जाएगा, उसमें है ऐड एंकर पॉइंट टूल। आप इसको सेलेक्ट करें और कर्व के ऊपर जहां आपको पॉइंट चाहिए वहां क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे यहाँ पे एंकर पॉइंट एंड हो गया है। एंकर पॉइंट डिलीट करने के लिए हमारे पास फ्लाई आउट मेनू में एक और टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल। तो आप जिस एंकर पॉइंट को डिलीट करना है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें एंकर पॉइंट डिलीट हो गया, मगर हमारे जो शेप है वो बिगड़ गया। तो अब चाहें तो हमारे पास इसी के अंदर एक और टूल है, वो है कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। वो आपके सब सिलेक्शन टूल की जैसे काम करता है। तो अब जैसे आप एंकर पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपके पास फिर से जो ये ब्रेजर कर्व से वो वापस से रीसेट हो जाएंगे। और फिर आप सब सिलेक्शन टूल का इसके बाद यूज़ करके आप और प्रिसाइसली इसको आप एडिट कर सकते हैं। फ्लैश में पेंट करने के लिए हमारे पास ब्रश टूल है। तो टूल बार में आ जाएं और ब्रश टूल का यूज़ कर लें। तो ऑप्शन एरिया में देखेंगे हमारे पास कुछ आइकन्स है। जैसे सबसे नीचे आइकन है हमारे पास ब्रश शेप, तो आप इस पर क्लिक करके तो एक फ्लाई आउट मेनू में आ जाएगा। इसके अंदर आप ब्रश की शेप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट शेप पे ही रहूँगा। और इसके बाद जो है हमारा आइकन वो है ब्रश साइज़, तो आप साइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से अपने ब्रश की। फिर उसके बाद है आपका ब्रश मोड। तो इस मोड में आपको मिलेंगे जैसे पेंट नॉर्मल, पेंट फेल्स, बिहाइंड, सिलेक्शन इनसाइड। तो सबसे पहले हम पेंट नॉर्मल में आके फिर देखते हैं कि किस तरह से हम नॉर्मली पेंट कर सकते हैं।
तो मैं अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल सबसे पहले सेलेक्ट कर लूँगा और ब्रश टूल सेलेक्ट करके मैं डिफरेंट कलर चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। अब आप क्लिक करके ड्रैग करें इस रेक्टेंगल के ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए नॉर्मली पेंट कर सकते हैं हम, आप चाहें तो ऐसे पेंट कर लें। तो इस तरह से आप ब्रश टूल चला सकते हैं। अंडू कर लें इसको। अब मैं अपना ब्लेंड जो ब्रश मोड है वो चेंज कर लेता हूँ। मैं करता हूँ पेंट फिल्स और क्लिक करके फिर से ड्रैग करता हूँ। तो अब जैसे अगर मैं जूम करूँ इस वर्क को, तो आप देख रहे होंगे जो बाउंड्री लाइन है वो ब्लैक कलर की है अभी भी, और जो फिल कलर है वो थोड़ा चेंज हो गया है। वापस आप नॉर्मल में आ जाए। अब मैं पेंट बिहाइंड चूज़ कर लेता हूँ। तो फिर से मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। तो देख रहे हैं कि जो ब्रश है हमारा इस शेप के पीछे पेंट हुआ है। अब आ जाए पेंट सिलेक्शन, इसको भी हम छोड़ देते हैं। इससे हम पेंट इनसाइड पहले देख लेते हैं क्या होता है पेंट इनसाइड। अब जैसे मैं क्लिक करके अब वापस से ड्रैग करता हूँ, तो अब देखेंगे ये बिल्कुल सेम है पेंट बिहाइंड की तरह, मगर इन दोनों में भी डिफरेंस है। वो क्या कि जैसे अगर आप फिल कलर के अंदर मतलब इनसाइड अगर आप क्लिक करते हैं फिर बाहर की तरफ ड्रैग करते हैं, तो केवल इनसाइड पेंट हो रहा है। देखिए बाहर बिल्कुल भी पेंट नहीं हो रहा है। और जबकि अगर आप पेंट बिहाइंड का यूज़ करते हैं और सिंपल मैं वापस से वही चीज़ यूज़ करता हूँ कि मैं अंदर से क्लिक करके बाहर की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो इसमें देखिए कि पीछे ही फिल हो रहा है। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम आ जाते हैं पेंट सिलेक्शन टूल में। मैं थोड़ा अपना ये वर्क अंडू कर लेता हूँ और मैं इस शेप को सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ और एक और शेप सेलेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इस बार मैं इसको थोड़ा सा पास कर लेते हैं। इस बार मैं अपना जो पेंट ब्रश टूल का जो कलर है और थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूँ। फाइन। और यहाँ से मैंने चूज़ किया पेंट सिलेक्शन। मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके अभी एक जो है शेप इसमें से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्रश टूल में आ जाए, कलर मैंने चेंज कर ही रखा है। इसमें से देख लें आप पेंट सिलेक्शन मोड सिलेक्टेड है। अब मैं क्लिक करके इस रेक्टेंगल के ऊपर होता हुआ इस ओवल तक आता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे ये केवल सिलेक्शन के ऊपर ही पेंट हुआ है। अब देखें एक बार फिर आप करके देखें तो केवल सिलेक्शन के ऊपर ही पेंट होगा। तो इस तरह से आप ब्रश टूल में ऑप्शंस यूज़ करके आप अपने हिसाब से पेंट कर सकते हैं।